हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में आज ये मेरी चौथी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में आता है कि प्लान, यानी कि प्लान है क्या। देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी होती है। अगर हमें प्लान बनाना है तो किसके लिए बनाने, मतलब किसके लिए हम प्लान बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक उद्देश्य होता है प्लान बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है स्टेट एग्जाम क्लियर करना, पेट एग्जाम क्लियर करना, या यूपीपी क्लियर करना, या DSSB। ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज का प्लान बनाना है तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि उद्देश्य। हमारा कोई उद्देश्य होता है जिसके लिए हम प्लान बनाते हैं। तो इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ संसाधन होना भी जरूरी है। तो दूसरी चीज क्या जरूरी है? संसाधन। अगर हमें किसी प्लान की पूर्ति करनी है तो हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास संसाधन भी होना चाहिए। तो हमारे पास संसाधन क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो है समय। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए पैसा, और सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए क्या? लेट्स डू चेंज चैनल। दोस्तों, जैसे हमें कोई प्लान बनाना है तो उस प्लान को बनाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है स्टेट, पेट, यूपीपी और DSSB एग्जाम। और इस स्टेट, पेट, यूपीपी, DSSB एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास संसाधन भी होना जरूरी है। संसाधन हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास समय होना जरूरी है, दूसरा हमारे पास पैसा होना जरूरी है, और तीसरा आपके पास लेट्स डू चेंज यूट्यूब चैनल होना जरूरी है। दोस्तों, जब हमारे पास समय होगा तो हम इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय दे पाएंगे। आपको कहीं ऑफलाइन या कहीं पर अलग से एडमिशन लेना है तो आपके पास पैसा होना भी जरूरी है, या फिर आपके पास लेट्स डू चेंज चैनल हो जिसके माध्यम से आप पढ़कर आप इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज तो हो गई प्लान, यानी कि अगर हम किसी लक्ष्य को, यानी कि टू अचीव अ गोल, अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग अगर डिफिनीशन की बात करें, अगर हम आर्थिक गतिविधि के रूप में, यानी कि अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो आर्थिक नियोजन क्या है, तो दोस्तों अगर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, डिफिनीशन की हम बात कर रहे हैं। डिफिनीशन क्या है कि आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को जिस तरीके से प्रयोग करते हैं उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन कहते हैं। दोस्तों ये तो हो गया डिफिनीशन कि आर्थिक नियोजन है क्या। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं, अगर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उसका हम किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन कहाँ से आया है। तो एक यूएसआर के एक नेता थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। उन्होंने 1920 में अपना कुछ विचार दिया और वहीं से आर्थिक नियोजन शब्द का प्रकाशन हुआ। तो कहां पर किया था? यूएसएसआर, रूस, यूएसएसआर जिसको अब हम रूस के नाम से जानते हैं। रूस के एक नेता थे, पहले मैं इसको हटा देता हूं। यूएसएसआर जिसको अब हम रूस के नाम से जानते हैं, यहाँ के एक नेता थे। क्या थे? एक नेता थे जिनका नाम क्या था? जोसेफ स्टालिन। इन्होंने 1920 में आर्थिक नियोजन का विचार दिया और इन्होंने बताया कि अगर हमें अर्थव्यवस्था में किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें कार्य करना है जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सके या हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो जोसेफ स्टालिन ने अपना ये विचार दिया और रूस ने उस विचार को अपनाया, अपने यहाँ लागू किया और सन 1928 में रूस ने एक 5 ईयर प्लान तैयार किया। क्या तैयार किया? 5 ईयर प्लान तैयार किया कि हम एक 5 साल का एक योजना तैयार करेंगे और इसी योजना के तहत हम कार्य करेंगे और हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो 1928 में रूस ने 5 ईयर प्लान तैयार किया। तो दोस्तों सबसे पहले 5 ईयर प्लान कहां पर तैयार हुआ है? तो रूस में तैयार हुआ है। आर्थिक नियोजन सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो रूस ने लागू किया। अब जब सबसे पहले रूस ने लागू किया तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि अगर आर्थिक नियोजन भारत में आया है तो कहां से आया होगा? रूस से आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर रूस से आर्थिक नियोजन आया है तो भारत में उसकी चर्चा सबसे पहले किसने की है? ये भी बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो दोस्तों सन 1934 में, कब? 1934 में एक इंजीनियर थे, उनका नाम था सर एम विश्वेश्वरैया। एक इंजीनियर थे, उनका नाम था सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने अनुभव किया, अब क्योंकि 1934 की बात कर रहे हैं और उस समय भारत किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। तो भारत सरकार का आर्थिक गतिविधि पर कोई हस्तक्षेप तो होता नहीं था। जो भी हस्तक्षेप होता था वो अंग्रेज गवर्नमेंट करती थी। तो सर एम विश्वेश्वरैया ने ये महसूस किया कि अगर भारत की आर्थिक गतिविधि को अच्छा करना है, अगर उसको सुदृढ़ करना है, तो हमें भी ऐसी कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो सर एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। सर एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, एक इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि भारत के लिए
नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था। अब इस पुस्तक में सर एम विश्वेश्वरैया ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र तो कर दिया। अब भारत को ये बात पसंद भी आई, भारत के लोगों को, लेकिन जरूरत थी कि अगर हम इस चीज को लागू करते हैं तो उसके लिए हमें कोई कमेटी का गठन करना पड़ेगा जो प्लान बनाए कि हम जिससे कि अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। सन 1938 में एक कांग्रेस योजना आई, एक कांग्रेस योजना आई, और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो वहां पर हरिपुरा अधिवेशन, ये हरिपुरा अधिवेशन के दौरान की बात है, जिस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन के दौरान एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। जिसका नाम क्या था? राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी। राष्ट्रीय नियोजन समिति। इसका काम क्या होता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक प्लान तैयार करना, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सके और दिए गए समय के अनुसार उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज तो लागू कर दिया गया कि हमने राष्ट्रीय नियोजन समिति की एक यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कर दिया और उसका अध्यक्ष बना दिया जवाहरलाल नेहरू को। अब ये चीज क्या करेगी कि मतलब प्लान बनाएगी कि हमें कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक प्लान आया जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और सन था 1944। 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया। एक बॉम्बे प्लान आया और ये प्लान कहां से आया था? ये मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा। लाया गया। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है कि बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। किसके द्वारा लाया गया था? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था। और इस प्लान में क्या था? इस प्लान में ये था कि इन्होंने कहा कि हम अपना 15 ईयर प्लान लाएंगे। हम अपना 15 ईयर प्लान बनाएंगे ताकि हम क्या कर सके? हम अपने उद्योग क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो 1944 में जो बॉम्बे प्लान आया, इसमें क्या कहा गया था कि 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था। 15 साल का प्लान था और इसमें इन्होंने कहा था कि हम आने वाले 15 सालों में जो हमारे उद्योग क्षेत्र के लक्ष्य होंगे हम उनकी प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम थोड़ा सा जब और आगे बढ़ते हैं तो 1944 के बाद 1947 आता है। 1947 और आपको पता होगा कि 15 अगस्त
1947 को भारत आजाद हो गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब भारत आजाद हो गया और भारत को उसका प्रधानमंत्री भी मिल गया है, तो अब भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, भारत को एक सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ना है, भारत को मजबूत देश बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि भारत कृषि क्षेत्र में भी अव्वल हो जाए, उद्योग क्षेत्र में भी अव्वल हो जाए, रोजगार दे अपने लोगों को, और भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो? मजबूत हो जाए। तो 1946 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति। जब भारत आजाद हो गया तो केसी नियोगी समिति ने एक एडवाइस किया किसको? भारत के प्रधानमंत्री को, कि अगर हमें अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें भी 5 ईयर प्लान लाना पड़ेगा, जिससे कि हम 5 साल के अपने लक्ष्यों को उसमें तय करेंगे और उसकी प्राप्ति के लिए हम अग्रसर होंगे। तो केसी नियोगी समिति के संस्तुति पर एक आयोग गठित की गई, योजना आयोग। ये कब गठित की गई थी? तो दोस्तों ये गठित की गई थी 15 मार्च 1950 को, जब भारत आजाद हो गया था उसके 2 साल लगभग बाद। कब? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और इसमें क्या होता था कि भारत के लिए 5 ईयर प्लान तैयार किए जाते थे। उन 5 ईयर प्लान में हर 5वें वर्ष में एक क्षेत्र को टारगेट किया जाता था और उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्लान बनाए जाते थे। तो जब ये योजना आयोग बना तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक गैर संवैधानिक आयोग बना था, मतलब कि ये केवल परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा, इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं होगा और बस ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्लान तैयार करेगा। इसी के लिए इसका गठन किया गया था और इसका जो पदेन अध्यक्ष था, ये पदेन अध्यक्ष होते थे, ये पदेन अध्यक्ष होते थे और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उस समय ये कौन थे? ये थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, तो 1946 में एक समिति की स्थापना हुई थी, केसी नियोगी समिति। इसी की संस्तुति पर भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके पदेन अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो भारत का उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जब समय ऐसे बढ़ता गया, 5 ईयर प्लान आते गए, इस योजना आयोग के अंतर्गत कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना आई। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हम ऐसा करेंगे कि हम 15 साल का प्लान बनाएंगे और उसके तरीके से हम और मजबूती से काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया, क्योंकि 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसलिए जब 2014 में योजना आयोग का समापन हो गया तो 5वीं
पंचवर्षीय जो मतलब पंचवर्षीय योजना जो 12वीं चल रही थी उसको चलने दिया गया, और 2017 में जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ 12वीं, तो वहीं से पंचवर्षीय योजना भी समाप्त कर दिया गया। और योजना आयोग के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया। किसका गठन? नीति आयोग का गठन किया। अब जब मैंने बताया कि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग आया, तो इसका मतलब है कि उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे होंगे? नरेंद्र मोदी। यानी कि अब हम लोग अगर प्रश्न आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 1950 को। इसके पहले पदेन अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। और इसके अंतिम पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अंतिम पदेन अध्यक्ष थे कौन थे? नरेंद्र मोदी। अब अगर बात हम करेंगे इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जिस समय योजना आयोग का समापन किया गया उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक आलूवालिया। मोंटेक आलूवालिया अध्यक्ष थे। और इसके स्थान पर इसको समाप्त कब किया गया? 13 अगस्त सन 2014। यहां से लेकर ये कब तक चला? 13 अगस्त 2014। और उसके बाद 15 अगस्त सन 2014 को नीति आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। और 1 जनवरी सन 2015 से नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर काम करने लगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है। अब नीति आयोग का काम क्या है और उसके प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष या वर्तमान में उसके अध्यक्ष और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, इसकी चर्चा हम नीति आयोग के बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि अब योजना आयोग को समाप्त करके वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीति आयोग और योजना आयोग में ऐसा क्या अंतर है कि योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को अब लागू कर दिया गया है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो और लोग हैं वो भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।